एक तस्वीर अभी सामने आई है, रक्षा मंत्री ने बात की है, ये हमारे चैनल्स लगातार ऑन है और हम बात कर रहे हैं ये बताने के लिए कि पाकिस्तान का रोल क्या है। वो बात कर रहे हैं डीएस्केलेट कराने के लिए। ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। आप सोचिए कि वहां पर डर का आलम क्या है कि ये डीएस्केलेशन हो रहा है, जबकि वहां पर तो अभी इस वक्त एक तख्ता पलट वाली तस्वीर आ रही है। देखिए, बहुत साफ है जिस तरीके से भारत के डिप्लोमेटिक चैनल्स चल रहे हैं। वर्ल्ड को बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो घटना हुई है, टेररिस्ट अटैक 22 अप्रैल का, इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। और एक मूसा करके एक बंदे की इंफॉर्मेशन आई थी, उसका स्केच भी बना है। वो पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का हिस्सा था। और जिस टाइप के हथियार, अब एक नॉर्मल जो अगर आप बोलते हैं कि ये लोकल्स हैं, लोकल्स के पास अमेरिकन हथियार कहाँ से आ गए? यस, लोकल्स के पास इस टाइप की आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, आपके पास सैटेलाइट फोन चाइना का, लोकल्स के पास कहाँ से आ गया? और आप हमसे सबूत मांगने की कोशिश कर रहे हैं। यस, सबूत आपके सामने है। और हम अमेरिका से, यूनाइटेड नेशन से, सिक्योरिटी काउंसिल से हम उनको बोल रहे हैं पाकिस्तान का नाम स्टेटमेंट में डालो। यस, द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम स्टेटमेंट में डालो। और वो हटा रहे हैं सर, वो हटा रहे हैं अब उनका नाम, वो अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू हटाने के लिए कर रहे हैं। मेजतूर, मैं अब ये बड़ा क्लियर है कि वहां पर एक पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है। मैं पहले तो आपसे इस बात पर पूछूंगी क्योंकि पाकिस्तान से जो मेहमान है उनके पास मैं जाऊं। मेजर तूर जरा ये बताइए कि यहां जो हो रहा है, वहां आईएसआई चीफ ने जो टेक ओवर कर लिया एनएसए के रूप में, इसका सीधा मतलब पाकिस्तान में एक तरह का तख्ता पलट है। ये मान लीजिए आप कि पाकिस्तान में अब फैसले ये लेंगे। ये तो अब इन्होंने एक वो चादर डाल दी है कि बेसिकली डेमोक्रेसी खत्म है। शहबाज शरीफ को पता है और इसलिए वो खुद अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इसके आगे कोई विकल्प है नहीं। और जितनी भी फायर फाइटिंग अब हो सकती है, अब ये अमेरिका के पास जाके पैर पड़ रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि इनके हाथों पे अमरीकियों का भी खून है। दे हैव अमेरिकन ब्लड ऑन देयर हैंड्स। और ये आईएसआई की वजह से हुआ है। जिस तरीके से इन्होंने नेटो की कॉन्वॉइस पे हमले करवाए थे जब अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी, तो आईएसआई ने इतने धोखे दे दे के उन्होंने अमरीकियों को मरवाया, यूके के सोल्जर्स को मरवाया, कैनेडियन सोल्जर्स कैजुअल्टी हुए। तो देखे, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड सपोर्ट आने वाला है और अमेरिका भी इसमें नहीं दखल देगा, बल्कि वो तो डीन्यूक्लियराइजेशन की तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज कैसे किया जाए। आप ये बोल रहे हैं। और देखिए कर्नल सिंह, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये जो खबर है, ये तख्ता पलट वाली, ये अपने आप में दिखाती है, अपने आप में दिखा रही है कि वहां एक हड़कंप है और ये फैसले अब वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। एक बड़ी खबर अपने ये भी बताऊंगी कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को लेने से कैसे इनकार कर रहा है। सुबह से पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर नहीं खोला है। जो हिंदुस्तानी हैं, जो यहाँ हिंदुस्तान में जो रह रहे थे पाकिस्तानी, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने बॉर्डर क्लोज कर दिया है और वो ले नहीं रहे हैं अपने ही लोगों को। ये ठीक उसी तरह की तस्वीर है, जरा दोनों तस्वीरें चला दीजिए। ठीक उसी तरह की तस्वीर है जो हमने कारगिल में देखी थी। अपने सैनिकों के शव जो देश नहीं ले रहा है, वो यहाँ पर देखिए कैसे अपने लोगों को भी लेने से बॉर्डर बंद कर रहा है। इसमें कोई हैरानी है आपको कर्नल सिंह? ये हमने कारगिल में तस्वीरें देखी हैं, कैसे अपने लोगों को नहीं लिया। जय हिंद, नमस्कार। अगर आप मुझे 5 सेकंड दें। समर, मैं बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन करूंगा आपके स्टेटमेंट पर, क्योंकि पाकिस्तानी बुरा मान जाएंगे। वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। खत्म तो जब होगी जबकि डेमोक्रेसी हो। आरजू बुरा मान जाएगी, पहली बात। और आरजू की मैं बात सुन रहा था। आरजू जी, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट कि आप अच्छा बोलती हैं, साफ बोलती हैं। आपने फिर बात करी कि जांच होनी चाहिए। आपने जांच क्यों नहीं करी? आप अपनी कंट्री में जांच क्यों नहीं कर रहे इस बात की कि कितना इन्वॉल्वमेंट है? आपको हम क्या दें? कौन सा प्रूफ दें? आपके मिनिस्टर का प्रूफ दें कि 30 साल से आप टेररिज्म कर रहे हैं? आप बता दीजिए। आपके पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन बोल रहा है कि अगली अजान जो है वो हमारा आर्मी चीफ देगा, मुनीर देगा। ये प्रूफ नहीं, ये आपके यहाँ के प्रूफ है, मेरे को देने की क्या जरूरत है? आपके संसद में अर्नब गोस्वामी का नाम क्यों आ रहा है? आप बता दीजिए। आपके बिलावल भुट्टो क्या बोल रहे हैं? खून की नदियां बहेंगी। ये टेररिस्ट लैंग्वेज नहीं है, ये प्रूफ नहीं है। देखो आरजू जी, मैं आपको एक बार पहले भी जज बना चुका हूं, आज नहीं बनाऊंगा। मैं कहूंगा किसी पाकिस्तानी को जो निष्पक्ष हो, जो आज जांच की बात कर रहे हैं, आप जांच करके देखिए ना, कहां पर है
कहां पर है टेररिज्म, क्यों नहीं, और उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, आप ये बता दीजिए। आप हाफिज सईद को और मसूद को बार बार जगह चेंज क्यों करा रहे हैं? मतलब कोई रीजन होगा, बीमार है, क्या है, क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट? और एक बात बताइए, हमारे बिना डिक्लेयर किए हुए वॉर आपने अपने आप डिक्लेयर कर अमेरिका के पास चले गए। और ये कौन सा अमेरिका है जिसको आप पिछले 2 दिन से गालियां दे रहे थे कि अमेरिका तो बिका हुआ है, ये अमेरिका किसी का अपना नहीं है, जब से आपका अपना। देखिए, आप बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, क्योंकि आप जब टेररिज्म को टेररिज्म मानते ही नहीं हो तो फिर किया क्या जाए? सर मैं एक चीज बता दूं, राजा अनीस भी जुड़े हुए हैं। राजा साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मेरी आप जी, मैं एक चीज ये बोलना चाहती हूं कि यहां पर जो अभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम हटाया गया और उस कंडेमनेशन लेटर से यूनाइटेड नेशंस के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डालकर कि भाई टीआरएफ का नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि हम आतंकियों के साथ हैं, हम आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी मैं जरा बता देती हूं और उसके बाद आ रही हूं आपके पास कि अब्दुल बासित क्या कह रहे हैं। सब लोग जानते हैं हिंदुस्तान में भी उन्हें, क्योंकि यहां पर रह चुके हैं वो पाकिस्तान के राजनयिक। जरा ये बताइए उनका कबूलनामा। बासित ने पहलगाम हमले का सच कैसे स्वीकारा है? कश्मीर के कारण पहलगाम हमला हुआ, ये अब्दुल बासित कह रहे हैं। जरा मुझे चलाना है इस खबर को, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, अब्दुल बासित का ये शर्मनाक कबूलनामा है। अब देखिए एक साथ क्या क्या हो रहा है। एक तरफ आईएसआई टेक ओवर कर रही है, दूसरी तरफ ऐसे बयान, टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन को समर्थन देना, उसका नाम हटवाना। और ये खबर जो मैं अभी बता रही हूं, जरा अब्दुल बासित का बयान चलाएंगे। अब्दुल बासित क्या कह रहे हैं? अब्दुल बासित कह रहे हैं कि पुलवामा का हमला इसलिए हुआ क्योंकि कश्मीर का मुद्दा है, जब तक कश्मीर रहेगा, ये कह रहे हैं वो। देखिए पहलगाम पर शर्मनाक कबूलनामा सामने आया है। जब तक कश्मीर का मुद्दा रहेगा शांति नहीं हो सकती है, ये अब्दुल बासित का कहना है। जब तक कश्मीर का मुद्दा रहेगा, यानी एक तरह से आप कबूल रहे हैं ना कि इसी की वजह से ये आतंकी हमला हुआ है। तो इसका मतलब हमारी तरफ नहीं, इसका मतलब हमारी तरफ से भी शांति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी। आप सीधे सीधे बात कर रहे हो, टिट फॉर टैट वाली बात। तो आरजू बिटिया को क्यों बीच में मार रहे हो आप, कि वो बोल रही है कि आप जांच करवा लीजिए? आरजू को क्यों बेचारी को झूठा करवा रहे हो? सीधे मान रहे हैं। ये इससे पूछो, बड़ा कबूलनामा क्या होगा भाई? राजा साहब जरा बताइए, इससे बड़ा कबूलनामा क्या है? वो कह रहे कश्मीर की वजह से हुआ है आतंकी हमला, जब तक कश्मीर होगा शांति नहीं रहेगी। लीजिए बात राजा जी, एक तो बातों का जवाब लीजिए। जो मेरे दोस्तों ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोई अस्पताल में दाखिल हो गए, आईएसआई ने टेक ओवर कर लिया है। आप लोग पता नहीं कहां से खबरें लेकर आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है, अपने ऑफिस में, अपने घर पे अपना काम आपके पास पैसे हैं बिजली के बिल देने के, आपको कहां खबर हो? ये पता नहीं आप लोगों को फॉर्म में क्यों आती है? अंधेरे में बैठे हुए, आपने बिल्कुल सही कहा है मेजर तू। वो देखिए अंधेरे में बैठे नहीं है, वो आईआर कैमरा ऑन है। भाई आपके हमला हुआ है, आप सबूत देंगे, आवाज नहीं आ रही। आपने इल्जाम लगाया है। देखिए एक चीज मैं बताती हूँ, एक चीज मैं बड़ा क्लियरली बता रही हूँ कि आपके यहाँ पे बत्ती गुल है, आपके यहाँ बत्ती गुल है, आपके चेहरा हमें ढंग से नजर नहीं आ रहा, अंधेरे में आप। पहली बात। दूसरी बात, आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही है, तो आप लोगों के यहाँ सिग्नल की भी दिक्कत है। आपको इस सब के बीच आप हकीकत कबूलना ही नहीं चाहते हैं। ये पूछो एनएसए किसको बनाया है? अच्छा, आप अपने एनएसए का नाम बताइए। बस अपने एनएसए का नाम बताइए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। आप अपने एनएसए का नाम बताएं। अब जनाब जी राजा अनीस मेरा नाम है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके ऊपर बारे सबूत है, आपने इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान। ओ भाई एनएसए कौन है? सवाल सीधा पूछा है समर ने। एनएसए कौन है? एनएसए कौन है? सवाल का जवाब दीजिए। आपका एनएसए कौन है? क्योंकि वो आईएसआई का नहीं है आपके हिसाब से। आप सिर्फ ये बताइए एनएसए कौन है, बस पहला ये बता दीजिए। एक लाइन, एक शब्द, नाम बता दीजिए। एनएसए कौन है आपका? चलिए, इनकी आवाज ही नहीं आ रही है। वो जवाब नहीं देंगे। इनके